हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं हूं इमरान। आज मेरे पास है दो फ़ोन, एक है Redmi Note7S एंड Vivo की तरफ से Vivo Y12। दोनों फ़ोन के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा, साथ ही साथ दोनों फ़ोन को अनबॉक्सिंग करके आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और कंपैरिजन भी इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो गाइज़, वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे आपको रेड बटन है, इसी रेड बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। साथ ही साथ बेल आइकन आएगा, उससे भी दबा दीजिए ताकि मेरा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं Vivo Y12, जहाँ पे हमें 3GB रैम एंड 64GB स्टोरेज देखने को मिलता है। यानी जो रैम है वो 3GB है एंड रोम 64GB है। साथ ही साथ यहाँ पे लिखा हुआ है 5000 मिली एम्पेयर, यानी 5000 मिली एम्पेयर का बैटरी इस फ़ोन में मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हो Vivo का ब्रांडिंग। अगर पीछे देखा जाए तो यहाँ पे मेंशन किया गया है Vivo Y12। साथ ही साथ AI ट्रिपल रेयर कैमरा इसमें यूज़ किया गया है, 5000 मिली एम्पेयर का बैटरी और फुल व्यू डिस्प्ले मिल जाता है। और ये जो मेरे पास है कलर, ये है एक्वा ब्लू। काफ़ी ज़बरदस्त कलर आपको इस फ़ोन में देखने को मिलेगा। बाकी अगर बात करें यहाँ पे Redmi Note7S को लेके, तो यहाँ पे देख सकते हो 48 मेगापिक्सल AI डुअल रियर कैमरा। बाकी पीछे मेंशन किया गया है इस फ़ोन के बारे में 48+5 मेगापिक्सल का यहाँ पे AI डुअल रियर कैमरा का इस्तेमाल किया गया है। जो चिपसेट है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 660 का चिपसेट। और यहाँ पे जो हमें डिस्प्ले मिलता है 6.3 इंचेस का फुल HD+ डिस्प्ले और 4000 मिली एम्पेयर का बैटरी मिल जाता है। कंपैरिजन करें तो यहाँ पे जो हमें यहाँ पे कैमरा मिलता है 48+5 मेगापिक्सल का, 48 मेगापिक्सल प्रो मोड में यूज़ कर सकते हो। इसमें डुअल रियर कैमरा है। Vivo में आपको मिलेगा ट्रिपल रियर कैमरा। चिपसेट जो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 660 का है। और यहाँ पे Vivo में Vivo Y12 में मीडियाटेक हीलियो P22 चिपसेट, यानी क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 660 बैटर है। 6.3 इंचेस का यहाँ पे फुल HD+ मिलता है, लेकिन Vivo Y12 में हमें मिलता है HD+ डिस्प्ले। 4000 मिली एम्पेयर का बैटरी मिलेगा Note7S में एंड Vivo Y12 में मिलेगा 5000 मिली एम्पेयर का बैटरी। यानी को ज़बरदस्त मिलेगा। Vivo Y12 में वही ट्रिपल रेयर कैमरा यानी अल्ट्रा वाइड एंगल के लिए एक एक्स्ट्रा कैमरा मिल जाएगा Vivo Y12 में, जो Redmi Note7S में नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हो Redmi Note7S का जो मेरे पास वेरिएंट है 3GB रैम एंड 32GB स्टोरेज। तो यानी Vivo Y12 में मिलता है 3GB रैम एंड 64GB स्टोरेज। यहाँ पे लुक्स देख सकते हो जो Redmi Note7S का, यहाँ पे हमें डुअल रियर कैमरा, LED फ्लैश, साथ ही साथ फिंगरप्रिंट स्कैनर पीछे देखने को मिल जाता है। और रेड कलर में फ़ोन काफ़ी यहाँ पे अच्छा भी लग रहा है। ऊपर यहाँ पे फिर से मेंशन किया गया है इस फ़ोन के बारे में। और हम इस फ़ोन को ऑन करते हैं और अब हम Vivo Y12 को अनबॉक्सिंग करते हैं। Y12 में आपको जो डिस्प्ले मिलता है वो डिस्प्ले है 6.35 इंचेस का HD+ डिस्प्ले, लेकिन Redmi Note7S में हमें मिलता है 6.3 इंचेस का फुल HD+ डिस्प्ले। यानी थोड़ा सा डिस्प्ले बड़ा होगा Vivo Y12 में, लेकिन क्वालिटी बेटर आपको Redmi Note7S में मिलेगा। पीछे यहाँ पे देख सकते हो ट्रिपल रियर कैमरा, LED फ्लैश एंड फिंगरप्रिंट स्कैनर। काफ़ी यहाँ पे आकर्षक कलर है। जो यहाँ पे पीछे हमें कलर मिलता है ब्लू कलर में, काफ़ी अच्छा यहाँ पे फिनिशिंग दिया गया है। वही डिज़ाइन के मामले में फ़ोन Vivo Y12 काफ़ी अच्छा लग रहा है कंपैरिजन करें Redmi Note7S से। यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों फ़ोन का मैं एक साथ कंपैरिजन करके दिखाऊंगा लुक्स। यानी जो लुक्स ज़्यादा बेटर लग रहा है वो थोड़ा सा यहाँ पे फ्लैट डिज़ाइन में भी हमें जो Vivo Y12 मिला है वो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे नीचे स्पीकर दिया गया है, माइक्रो USB पोर्ट, माइक एंड 3.5mm ऑडियो जैक मिल जाता है। और बात करें Redmi Note7S की, तो यहाँ पे हमें Type-C का ऑप्शन मिलेगा और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलेगा। लेकिन Vivo Y12 में आपको फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। यानी चार्जिंग के मामले में थोड़ा सा बेटर यहाँ पे परफॉर्मेंस होगा Redmi Note7S में, लेकिन जो हमें परफॉर्मेंस बैटरी का बैकअप ज़्यादा मिलेगा उसमें आपको Vivo Y12 में मिलेगा। साथ ही साथ सिम ट्रे की बात करें तो यहाँ पे Vivo Y12 में ट्रिपल स्लॉट मिलता है, 2 नैनो सिम एंड माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हो। लेकिन Redmi Note7S में सिर्फ हाइब्रिड स्लॉट दिया गया है, यानी 2 नैनो सिम लगाओगे तो माइक्रो SD कार्ड बिल्कुल भी नहीं लगा सकते हो। यानी सिर्फ एक सिम एंड माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हो। यहाँ पे अब फ़िलहाल हम दोनों फ़ोन को सेटअप कर लेते हैं एंड बात करते हैं डिस्प्ले क्वालिटी को लेके, कौन सा फ़ोन का डिस्प्ले क्वालिटी बेटर होगा। Redmi Note7S में हमें फुल HD+ डिस्प्ले मिलता है, लेकिन Vivo Y12 में हमें 6.35 इंचेस का तो हमें सिर्फ HD+ डिस्प्ले मिलता है। तो डिस्प्ले क्वालिटी जो बेटर रहेगा उसमें हमें
Redmi Note 7S में मिलेगा। और बाकी बात करें डिस्प्ले साइज़ को लेके, तो यहाँ पे जो हमें Vivo Y12 में डिस्प्ले साइज़ मिलता है वो काफ़ी बड़ा रहने वाला है, यानी वीडियोज़ में जो एक्सपीरियंस मिलेगा या फिर गेमिंग में थोड़ा सा बेटर मिलेगा यहाँ पे Vivo Y12 के साथ। एंड बाकी यहाँ पे अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें, दोनों ही फ़ोन्स में ब्लूटूथ OTG सपोर्टेड है। गेम मोड यहाँ पे हमें गेम क्लब, साथ ही साथ डू नॉट डिस्टर्ब, मोटर बाइक मोड, काफ़ी तरह तरह के यहाँ पे ऑप्शन हमें देखने को मिल जाता है Vivo Y12 में, जो कि हमें Redmi Note 7 में इतना खास कुछ स्पेसिफिकेशन, एक्स्ट्रा स्पेसिफिकेशन देखने को नहीं मिलता। दोनों ही फ़ोन्स में फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक का ऑप्शन रहेगा एंड ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हमें दोनों ही फ़ोन्स में देखने को मिलेगा। अगर बात करें अबाउट फ़ोन पे, तो यहाँ पे हमें मेंशन किया गया है वीवो का मॉडल है, मॉडल नंबर Vivo Y1904। साथ ही साथ एंड्रॉयड वर्जन 9 मिलता है एंड Redmi Note 7S में भी एंड्रॉयड 9 है। प्रोसेसर जो है 2 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, लेकिन हमें यहाँ पे 2.2 GHz का यहाँ पे ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलेगा, यानी क्लॉक स्पीड यहाँ पे बेटर होगा Redmi Note 7S का। यानी परफॉर्मेंस जो आप जिस फ़ोन में बेटर मिलेगा वो है Redmi Note 7S, यानी गेमिंग के लिए थोड़ा सा बेटर होगा Redmi Note 7S का परफॉर्मेंस। अगर बात करें दोनों फ़ोन्स की परफॉर्मेंस को लेकर कि कौन सा फ़ोन का बेटर यहाँ पे हमें चिपसेट देखने को मिलता है, प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर है वो काफ़ी अच्छा है। कंपैरिजन करें Vivo का Y12 का जो प्रोसेसर यूज़ किया गया है MediaTek Helio P22 प्रोसेसर, उससे कहीं गुना ज़्यादा यहाँ पे बेटर आपको चिपसेट मिलता है Redmi Note S में, यानी प्रोसेसर के मामले में काफ़ी अच्छा है Vivo Y12 से Redmi Note 7S में। लेकिन यहाँ पे हमें हाइब्रिड स्लॉट मिलता है, साथ ही साथ यहाँ पे हमें 4000 mAh का बैटरी मिलता है और डुअल रियर कैमरा मिलता है। लेकिन Vivo Y12 में हमें ट्रिपल रियर कैमरा मिलता है, वो आपको बेनिफिट्स मिल जाएगा अल्ट्रा वाइड एंगल के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे हमें 5000 mAh का बड़ा बैटरी मिल जाता है। वही यहाँ पे डिस्प्ले थोड़ा सा साइज़ बड़ा यहाँ पे हमें Vivo Y12 में मिलता है। तो दोनों फ़ोन्स का जो स्पेसिफिकेशंस है, कहीं Redmi Note 7S में कुछ ज़्यादा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है एंड Vivo Y12 में भी कुछ जगह ज़्यादा हमें स्पेसिफिकेशन मिल जाता है। कैमरा की बात करें तो यहाँ पे Redmi Note 7S में हमें 48+5 मेगापिक्सल का है, लेकिन वो प्रो मोड के लिए नॉर्मल जो कैमरा है वो 12+5 मेगापिक्सल का है। और बात करें यहाँ पे Vivo Y12 के, तो यहाँ पे हमें मिलता है 13+8+2, जो 13 मेगापिक्सल वो मेन कैमरा है, 8 मेगापिक्सल के यहाँ पे अल्ट्रा वाइड एंगल के लिए, साथ ही साथ यहाँ पे बॉके इफेक्ट के लिए हमें 2 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। Redmi Note 7S की बात करें तो यहाँ पे जो हमें कैमरा मिलता है वो एक्चुअल में 12+5 मेगापिक्सल का है, यानी जो सेकेंडरी कैमरा है वो 5 मेगापिक्सल का कैमरा है। लेकिन हमें Vivo Y12 में 3 कैमरास देखने को मिलता है, अल्ट्रा वाइड एंगल में भी आप फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो। और बात करें सेल्फी कैमरास को लेके, तो हमें Redmi Note 7S का जो सेल्फी कैमरा है वो हमें 13 मेगापिक्सल का मिलता है एंड Vivo Y12 में हमें 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। तो कौन सा कैमरा का फ़ोटो बेटर है यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। कुछ मैंने फ़ोटोज़ क्लिक किया है, यहाँ पे देख सकते हो प्रो मोड में मैं फ़ोटो खींचता हूँ, लेकिन इतना कुछ खास डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा कि प्रो मोड में जो 48 मेगापिक्सल का कैमरा है बेसिकली 12 मेगापिक्सल का ही है, लेकिन यहाँ पे हाईलाइट किया गया है 48 मेगापिक्सल का कैमरा। यहाँ पे क्वालिटी देख सकते हो, यहाँ पे जो हमें बेटर क्वालिटी मिल रहा है, कहीं यहाँ पे Vivo Y12 का जो कैमरा है मुझे लगता है बेटर है अगर कंपैरिजन करें Redmi Note 7S से। यहाँ पे जो कैमरा को हाईलाइट भी किया गया है 48 मेगापिक्सल का कैमरा, तो यहाँ पे जो हमें क्वालिटी मिल रहा है दोनों फ़ोन्स का लगभग सेम यहाँ पे हमें कैमरा मिलता है। और साथ ही साथ डिटेल के मामले में दोनों फ़ोन्स का जो डिटेल यहाँ पे देख सकते हो सेम है। लेकिन यहाँ पे मुझे Vivo Y12 का कैमरा बेटर लग रहा है कंपैरिजन करें Redmi Note 7S से। यहाँ पे मैं सेल्फी कैमरा जो दोनों फ़ोन का है वो भी टेस्ट करेंगे, लेकिन मुझे जितना भी कैमरा मेगापिक्सल हो Redmi Note 7S में 48+5 मेगापिक्सल, लेकिन मुझे यहाँ पे बेटर क्वालिटी हमें प्रोवाइड करता है Vivo का Y12। यहाँ पे अल्ट्रा वाइड एंगल के साथ मैंने ये फ़ोटो क्लिक किया है, देख सकते हो, साथ ही साथ ये नॉर्मल कैमरा से। तो मुझे दोनों ही फ़ोन्स का जो रियर कैमरा है सेम लगा, इतना कुछ खास डिफरेंस मुझे देखने को नहीं मिला। फिर भी यहाँ पे कंपेरिजन के मामले में Vivo Y12 का जो कैमरा है वो बेटर मुझे लगा Redmi Note 7S से। एंड यहाँ पे सेल्फी देख सकते हो 13 मेगापिक्सल का सेल्फी है Redmi Note 7S में, यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का है। तो यहाँ पे बेटर मुझे सेल्फी क्वालिटी लग रहा है Vivo Y12 में, यानी कैमरा परफॉर्मेंस के मामले में डेफिनेटली यहाँ पे Vivo का जो Y12 है वो बेटर रहेगा Redmi Note 7S से अगर कंपेयर करें। मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ कुछ फ़ोटोज़ शेयर कर रहा हूँ जो मैंने दोनों ही फ़ोन्स के साथ यहाँ पे क्लिक किया है।
नीचे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना कि आपको कौन सा फ़ोन बेटर लगा, Vivo Y12 या फिर Redmi Note 7S। Redmi Note 7S का जो प्राइस है वो 11,000 है। जी हाँ, 3GB रैम एंड 32GB वेरिएंट के लिए 11,000। एंड साथ ही साथ यहाँ पे हमें Vivo Y12 का जो प्राइस है वो 12,000 है। जी हाँ, 11,990 यानी ऑलमोस्ट 12,000। दोनों फ़ोन जो पीछे हमें लुक्स एंड डिज़ाइन मिलता है, Redmi Note 7S में ग्लास का बॉडी है एंड Vivo Y12 का जो पीछे का बॉडी है वो पॉलीकार्बोनेट से बना हुआ है। तो यह है Vivo Y12 जहाँ पे हमें मिलता है 3GB रैम, 64GB स्टोरेज, मीडियाटेक के लिए P22 प्रोसेसर, 5000 mAh का बैटरी, AI ट्रिपल रियर कैमरा, फिंगरप्रिंट स्कैनर, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। वही इसका प्राइस है 12,000। और ये जो Redmi Note 7 है, यहाँ पे हमें मिलता है 3GB रैम, 32GB स्टोरेज, डुअल रियर कैमरा, फिंगरप्रिंट स्कैनर, साथ ही साथ 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 4000 mAh का बैटरी। यानी इस फ़ोन का जो प्राइस है वो है सिर्फ 11,000। जी हाँ, दोनों फ़ोन का ये है कंपैरिजन। उम्मीद करता हूँ वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही।